जाएगा। तो जो परमात्मा से आपका मिलन करा दे वो सत्संग है। और अमित जी, सत्संग की महिमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। कहा गया, बाबा गोस्वामी जी ने ही रामचरितमानस में कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अगर तराजू के एक पल्ले पर संसार के समस्त साधन रख दिए जाए और तराजू के दूसरे पल्ले पर क्षण भर का सत्संग रख दिया जाए ना, तो वह क्षण भर का सत्संग सब पर भारी पड़ जाएगा। तो जो सत्संग है ना, इसकी महिमा बहुत विशाल है। कहते हैं कि सत्संग का तो महत्व परमात्मा के दर्शन से भी ज्यादा है। तो अब आप कहेंगे कि परमात्मा का दर्शन तो बहुत बड़ी बात होती है, सत्संग से छोटा कैसे हो सकता है? सत्संग लेकिन बड़ा है। कैसे? मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगी, उत्तर देना। दुर्योधन ने कितनी बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया? बहुत बार किया होगा। जी हाँ। दुशासन ने कितनी बार किया होगा? बहुत बार किया होगा। शिशुपाल ने कितनी बार किया होगा? बहुत बार किया होगा। लेकिन क्या ये दुर्योधन, दुशासन, ये शिशुपाल अपने काम और अपने क्रोध को कभी कंट्रोल कर पाए? नहीं कर पाए ना। इसका उत्तर पता है क्या था? इसका उत्तर ये है कि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो किया, लेकिन कभी सत्संग नहीं किया। ये सत्संग की महिमा होती है कि व्यक्ति अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने मोह को अपने वश में कर पाता है। इसलिए सत्संग की जो महिमा है, हमारे शास्त्रों ने बहुत विशाल रूप में गाई है कि सत्संग करो। अगर क्षण भर का भी सत्संग आपको मिल गया ना, तो आप समझ लीजिए कि आज आपके ऊपर भगवान की ज्यादा ही मेहरबानी है। कहते अति हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान जब बहुत, मैंने कहा अति हरि कृपा बोला, हरि कृपा नहीं बोला, हमने कहा अति, यानी कि भगवान की अति हरि कृपा जब होती है, जब बिहारी जी बहुत कृपा करते हैं, तब जाकर उनकी कथा सुनने को मिल पाती है। आज आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं और आज मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हम दोनों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज कथा सुनने का और कहने का अवसर मिल रहा है। तो आज हमें लग रहा है कि बिहारी जी ज्यादा मेहरबान हैं। दूसरी बात, संगति। संगति का असर हमारे जीवन में पड़ता है। हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। मैं एक कहानी, कथा सुनाती हूँ। भागवत में कथा आती है। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। एक बार एक गणिका को देख लिया जो बड़ी सुंदर थी, और गणिका से जाकर विवाह कर लिया और उसको अपने घर लेकर आ गए। अब जब घर लेकर आए तो वैसे तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। अब सुबह जैसे ही माला जाप करने के लिए बैठे तो पत्नी ने फटकार लगा दी, क्या कर रही हो, ये माला जोड़ी लेकर क्यों बैठे हो? तो अजामिल ने कहा, मैं भजन कर रहा हूँ। क्या भजन? काहे का भजन? जाओ मेरे लिए धन कमा कर लेकर आओ। गड़का को धन चाहिए, बोले धन कमा कर लेकर आओ। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। अब पंडित जी ने माला जपना बंद कर दिया। संग का असर मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या होता है। पंडित जी माला जप करते थे, पत्नी का आदेश हुआ धन कमा कर लाइए, पंडित जी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। प्रमोशन हो गया, पंडित जी से सीधा डाकू बन गए। ये होता है संग का असर। डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लोग जब उनका नाम सुनते थे तो अपने घर के दरवाजे बंद कर दिया करते थे, डाकू अजामिल आ गया। कहाँ पंडित जी थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन गड़का से विवाह कर लिया, बुद्धि बदल गई। हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, इसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। देखो, एक गलत व्यक्ति कितना भी मीठा क्यों न बोले, लेकिन एक दिन विष बन जाएगा। और एक अच्छा व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा, है ना। नीम के पेड़ की जड़ों में कितना भी दूध डाल देना, कभी मीठा नहीं हो सकता। गलत व्यक्ति की संगति करके आप अच्छे तो नहीं रह सकते, चाहे कितना भी कंट्रोल हो, कभी न कभी तो मन भटकेगा। आपका मित्र अगर दारू पीता है, शराब पीता है, आप नहीं पीते, एक दिन नहीं पिएंगे, अरे मैं नहीं पीता भाई, मुझे मत पिलाया कर। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अच्छा ज्यादा मत पीना, एक ढक्कन।
एक दिन एक ढक्कन से आपको पूरा बॉटल पीने वाला बना देगा। आराम से, करेक्ट, एग्री। भक्त की संगति करोगे भक्त बन जाओगे, दुष्ट की संगति करोगे दुष्ट बन जाओगे, शराबी की संगति करोगे शराबी बन जाओगे। संगति का जीवन में बहुत असर पड़ता है। हम कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसका असर हमारे जीवन में आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों की संगति करें, संतों की संगति करें। भक्त कहाँ मिलेंगे? सत्संग में जाकर मिलेंगे। सत्संग जाइए, भक्त मिलेंगे, और भक्त और सत्संग दोनों मिल जाएंगे तो फिर परमात्मा से मिलने में कोई देरी नहीं होगी। बहुत सही, बहुत सही। अब आई थिंक हमने सत्संग और संगत के बारे में जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया वो बहुत बहुत गहरा था, और आई एम श्योर लोगों को समझ में आ जाएगा कि सत्संग का हिस्सा होना कितना जरूरी है, और हमारी संगत कैसे हमारी लाइफ को डिसाइड कर रही है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। वो संगत का ही असर जाने वाला है सारा का सारा। एंड आई एम श्योर बाय नाउ, क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोलते हैं तो हम बार बार यही बोलते हैं कि आपकी संगत सही है तो आपकी सोच सही रहेगी, क्योंकि आप अदरवाइज आप धीरे 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 उस लूप में चले जाएंगे जहां पर बहुत सारी नेगेटिविटी होगी अगर आप गलत लोगों के साथ हैं। अब मेरा एक सवाल है कि चित्र में और चरित्र में क्या फर्क होता है? फर्क तो बहुत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चरित्र की पूजा होती है, चित्र की नहीं होती। हाँ, है ना। कोई व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर है, हाँ, लेकिन उसका चरित्र नहीं है, क्या आप उसके पास बैठना पसंद करेंगे? नहीं। तो डेफिनेटली चरित्र पूजनीय हुआ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में प्रवचन करने के लिए गए, तो एक विदेशी व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा कि आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं और पगड़ी पहनी हुई है, आप मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलिए, अच्छे से गुची, प्राडा, एलवी, क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहनवाऊंगा, अच्छे से शू, बढ़िया सा कैप, चश्मा, ये सब अच्छे से टेलर से आपके लिए कपड़े बनवाऊंगा, आप मेरे साथ चलें, आप ये वस्त्र उतार दीजिए। स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। स्वामी जी ने कहा था, इन योर कल्चर अ टेलर मेक्स यू जेंटलमैन, बट इन माई कल्चर कैरेक्टर मेक्स यू जेंटलमैन। मेरे यहाँ पर चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती। मेरे पापा जब हम बहुत छोटे थे तब हमें एक लाइन सिखाते थे, हमें जब बहुत बचपन में, जब नर्सरी केजी में पढ़ती होंगी तब बताते थे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट बेटा इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमारे यहाँ पर चरित्र को पूजनीय बताया गया है, चित्र को पूजनीय नहीं बताया गया। और जिसके पास चित्र और चरित्र दोनों है उनको तो मेरा प्रणाम है। लेकिन फिर भी हमारे चरित्र पूजनीय है, क्योंकि भारत देश में चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। माता पिता का बड़ा उत्तरदायित्व होता है अमित जी कि अपने बच्चों को बचपन में ही संस्कार दे डालें, उनके बड़े होने का इंतजार नहीं करें। आपने देखा हो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो कच्चे घड़े पे कुछ रेखाएं बनाता है। हाँ। क्यों बनाता है? कच्चे घड़े पर ही क्यों बनाता है? क्योंकि पकने के बाद वो रेखाएं कभी मिटेंगी नहीं, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लेना, लेकिन उन रेखाओं को मिटा नहीं पाओगे। इसीलिए कच्चे घड़े पर बनाता है। तो जो संस्कार, जो बीज आप बचपन में बच्चों के अंदर डाल दोगे, वह बीज जब तक वो संसार में रहेंगे तब तक रहेगा, तब तक काम करेगा, उसे कोई मिटा नहीं पाएगा। तो अपने बच्चों को संस्कार दो। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि देखो भैया, जिस गांव में बारिश ना हुई हो वहां की फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जिस घर परिवार में संस्कार नहीं है वहां की नस्लें नष्ट हो जाती हैं। तो अपने बच्चे को खेल खिलौने एक बार के लिए मत दो। एक दिन खिलौना नहीं दोगे तो 2-4 घंटे रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं दिए, संस्कार देना भूल गए तो जीवन भर रोएगा भी और आपको भी रुलाएगा साथ में। क्योंकि बच्चों को कष्ट होता है तो माता पिता को कष्ट होता है, बच्चों की खुशी से ही माता पिता की खुशी जुड़ी हुई है। तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि जब वो छोटे हैं आपने कैसे संस्कार उनके अंदर डाले हैं। आपने उनको बताया कि नहीं बताया कि चित्र पूजनीय है, कि चरित्र पूजनीय है, चरित्र को बचा के रखना है कि चित्र को बचा के रखना है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर संसार को रिझाना है तो चित्र को चमकाइए,
दुनिया वालों को रिझाना है तो चेहरे को चमकाइए, लेकिन मुरलीधर को रिझाना है तो मन को चमकाइए, अपने हृदय को चमकाइए, अपनी आत्मा को चमकाइए। आपका उन लोगों के लिए क्या कहना है जो चित्र के पीछे ही है? आ जाएंगे वापस, समझ आ जाएगा। देखिए कोई व्यक्ति बहुत मैं देखिए जो सुंदर है भाई, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मैं निंदा नहीं कर रही। भगवान बड़ी कृपा करते हैं जब आपको रूपवान बनाते हैं। हमें जी 4 चीजें व्यक्ति को बिगाड़ने वाली होती है, रूपम, यौवनम, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना और सत्ता का मिल जाना। इन 4 चीजों में से कोई एक भी चीज आपके पास है और विवेक नहीं है, तो वह व्यक्ति उस चीज का दुरुपयोग करेगा। अगर विवेक है तो संभाल ले जाएगा, और विवेक नहीं हुआ तो कई लोग आपने देखा रूप का दुरुपयोग करते हैं, कई लोग अपनी युवा होने का दुरुपयोग करते हैं, कई लोग अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं, कई लोग अपने धन का दुरुपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके